इसको देखिए, लेट इसको आई एन बराबर सबसे पहले मानेंगे क्या, लेट आई एन बराबर इंटीग्रेशन टेन का पावर एन एक्स और डी एक्स, है ना। है तो जैसे साइन वाला को एन माइनस वन और साइन एक्स में तोड़ते थे, इसको स्क्वायर में तोड़ना एन माइनस टू वाला में, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं टेन का पावर एन माइनस टू इंटू एक्स और टेन स्क्वायर एक्स। हाँ जी, इसको सॉल्व करने से यही ना आएगा एन, क्योंकि माइनस टू प्लस टू क्या हो जाएगा, कट जाएगा क्या। तो उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग सेट कर देंगे, टेन स्क्वायर एक्स के जगह पे फॉर्मूला सेट कर देंगे। क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला टेन स्क्वायर एक्स की जगह चेंज करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, क्योंकि ये होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है वन, है ना। है यहीं से आया है, तो टेन स्क्वायर एक्स को चेंज करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस, इसको उधर ले जाएंगे तो इधर लाना पड़ेगा ना, तो वहां चेंज करना पड़ेगा। कहाँ पे, टेन स्क्वायर एक्स की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन कर देंगे, क्या कर देंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, चेंज कर लो। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन टेन का पावर कितना हो जाएगा, एन माइनस टू इंटू एक्स, और टेन स्क्वायर एक्स की जगह हम चेंज कर देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, और यहाँ पे डी एक्स। यहाँ ब्रैकेट देना जरूरी है, क्योंकि इसका गुना इसके साथ भी होगा और इसका गुना इसके साथ भी होगा, क्या होगा ना। और लेफ्ट साइड में आपके पास क्या है, आई एन है, लेफ्ट साइड में आपके पास क्या है, आई एन है, क्योंकि माने हैं। तो अगर यहाँ पे एन माइनस वन होता तो यहाँ एन माइनस वन, एन माइनस टू होता तो एन माइनस टू, इसको दोनों के साथ गुना कर देंगे, एन माइनस टू इंटू एक्स, और यह क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, इंटीग्रेशन टेन का पावर एन माइनस टू एक्स और डी एक्स, ऐसे कर दिया, लिख सकते हैं। हाँ जी, क्या किया, इसको इसके साथ गुना किया, इसको इसके साथ गुना करके लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे दो घटाया गया है, क्या क्या घटाया गया, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या इसके जगह पे तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड भाषा में क्या लिख सकते हैं, आई एन माइनस टू, क्योंकि अगर यहाँ एन माइनस टू होता तो यहाँ पे हम लोग एन माइनस टू लेते हैं, यहाँ एन माइनस वन तो यहाँ पे एन माइनस वन लेते हैं, तो इसके जगह तो आई एन माइनस टू लिख सकते हैं। और यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखो यहाँ टेन का डिफरेंशिएट किस में होता है, सेक स्क्वायर में ना, तो यहाँ टेन एक्स को आप मान सकते हैं, मान के भी बना सकते हैं, या तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। देखो कैसे करके, जैसे इंटीग्रेशन एक्स है, इधर वन है, देखो इसका डिफरेंशिएट करने से ही वाला आ रहा है, तो इसके पावर में एक जोड़ देंगे, वही चीज को नीचे लिखेंगे, उसके पावर में एक जोड़ देंगे, वही चीज को नीचे लिखेंगे, इसके पावर में एक जोड़ देंगे, वही चीज को, तो एक्स का पावर में पहले से वन था, तो वन था, तो वन में एक जोड़ दिए, वही चीज को नीचे लिखेंगे। मतलब यहाँ का डिफरेंशिएट करने से अगर ये वाला आ जाए तो इसके पावर में एक जोड़ना है, वही चीज को नीचे लिखना है। यहाँ पर देखो, जब टेन एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स आएगा, तो इसके पावर में एक जोड़ना है, वही चीज को नीचे लिखना है। जैसे यहाँ पे एक्स है, तो एक्स के पावर में पहले से कितना था, वन था, तो वन में वन जोड़े और वही चीज को नीचे लिखे। हाँ, जब किसी एक का डिफरेंशिएट करने से दूसरा वाला आ जाए तो इसके पावर में एक जोड़ते हैं, वही चीज को नीचे लिखते हैं, उसका इंटीग्रेशन हो गया। जैसे यहाँ पे आपके पास log x दिया है और यहाँ पे 1/x दिया, तो इसका इंटीग्रेशन आपसे पूछे तो log x का डिफरेंशिएट देखो यहाँ पे दिया है कि नहीं, 1/x, तो इसके पावर में एक जोड़ देंगे और वही चीज को नीचे लिखेंगे, तो उसके पावर में एक जोड़ देंगे, मतलब कितना हो जाएगा, 2/2, ठीक है। अगर यहाँ log x का पावर 3 होता तो उसका इंटीग्रेशन होता 4/4, 5 होगा तो 6/6, 6 होगा तो 7/7, 8 होगा तो 9/9, 10 होगा तो m होगा तो m प्लस 1/m+1, मतलब इसके पावर में जस्ट एक जोड़ना है, वही चीज को। हाँ, यहाँ पे दूसरा टाइप का देख लीजिए, जैसे यहाँ पे sin x है और यहाँ पे cos x है, इसका इंटीग्रेशन आपसे करने दिया है, तो इसका डिफरेंशिएट करने से ये वाला आ रहा, तो इसके पावर में एक जोड़ दो, वही चीज को नीचे लिखो,
साइन एक्स पावर में एक जोड़ देंगे तो पावर में कितना होगा 2/2 प्लस सी। समझ में गया? मतलब किसी एक का डिफरेंशिएट करने से अगर दूसरा वाला सामने में दिखे तो उसके पावर में एक जोड़ना है वही चीज को। चलो बोलो, तो इसके पावर में एक जोड़ो तो n-2 में एक जोड़ोगे तो हाँ n-1 और x से तो x लिखना पड़ेगा और यही चीज को नीचे में, जो चीज पावर में वही चीज नीचे में, जो चीज पावर में वही चीज। तो पावर में n-1 समझ में आया कैसे करके हुआ? इसके पावर में एक जोड़ दिया। तो मान लो यहाँ n-3 होता, यहाँ पे n-3 तो इधर n-2 होता, n-4 तो n-3, n-6 तो n-5। इसके पावर में एक जोड़ो वही चीज को नीचे लिखो। हो गया? तो इसका इंटीग्रेशन हो गया शॉर्टकट में इतना। और इसके जगह पे मुन्ना क्या लिखेगा? देख लो उसको। फाइंड द रिडक्शन फॉर्मूला फॉर 10 का पावर n। तो n वाला में हमें क्या तोड़ना है? n-2 और 2 में तोड़ना होगा, ठीक है, ये वाला। और साइन वाला में n-1 और उसमें तोड़ना पड़ता है। अब 10² x की जगह हम फॉर्मूला होता है sec² x - 1, उसको हमको बैठाना है, ठीक है। फिर दोनों के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया, ठीक है। और इसके जगह पे हम क्या बैठा सकते हैं? इसके जगह पे जैसे यहाँ पे n-2 है तो यहाँ पे n-2 हो जाएगा, यहाँ n-1 तो यहाँ पे n-1। इस तरह से आ गया। रिजल्ट को याद कर लेना इसको। और यहाँ पे थोड़ा सा देखने का चीज है, इसका डिफरेंशिएट करने से ये वाला आ रहा है 10x का डिफरेंशिएट क्या होता है? sec² x। तो इसके पावर में एक जोड़ना है वही चीज को नीचे लिखना है। तो n-2 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? n-1। इसीलिए ये चीज पावर में, ये चीज नीचे में। तो यही हो गया रिडक्शन फॉर्मूला। इसके जगह पे चेंज कर दिया, इतना आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से 6 का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, फाइंड द रिडक्शन फॉर्मूला फॉर 10 का पावर 6। यहाँ पे n के जगह कितना कर दोगे? 6 बनाओ रिडक्शन फॉर्मूला। हटाते रहे, ये ला याद करके रखना, इसी का काम है क्या। तो 10 का पावर 6 का निकालेंगे तो इसको क्या मानेंगे? I6। क्या मानेंगे? लेट I6। इसको क्या मानेंगे? लेट I6 बराबर इंटीग्रेशन 10 का पावर कितना हो जाएगा? 6x और dx, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखिए, जब यहाँ n था तो यहाँ क्या हो गया? n-1। तो 6 होगा तो क्या होगा? 6 - 1। 10 होगा तो क्या होगा? 6 - 1 और x डिवाइडेड बाय 6 - 1 है ना, होगा। माइनस उसमें 2 घटाना है, तो 2 घटाने से कितना हो जाएगा? अरे 6 - 2 और x dx, ठीक है, इतना हो गया। तो उसी तरह से उसको तोड़ते हुए जाना है क्या। तो यहाँ पे 6 से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा? 5x। 6 से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा? 5।
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 ना। तो यहाँ से हम लोग फिर से रिडक्शन फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे 10 वाला आराम से अप्लाई कर सकते हैं ये वाला फॉर्मूला फिर से यहाँ पे 10 का पावर 5x dx यहाँ पे। तो यहाँ ब्रैकेट दे देते हैं क्या, एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, 4 से घटा देंगे तो 3 और नीचे में भी 3 और यहाँ इंटीग्रेशन 2 घटा देंगे, 4 से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2x dx ब्रैकेट बंद। यहां से फिर से रिडक्शन फॉर्मूला पे लगा सकते हैं हम लोग क्या, यहाँ पे रिडक्शन फॉर्मूला फिर से लगा सकते हैं, या तो 10 स्क्वायर एक्स का जगह चेंज करके लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर एक्स का जगह चेंज करके लिखो, यहाँ उस तरह चेंज करो या तो रिडक्शन फॉर्मूला लगाओ। तो चेंज करके भी बना सकते हैं, रिडक्शन फॉर्मूला भी यहाँ पे लगा सकते हैं, दोनों ही सही है। लगा लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो रिडक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो ये माइनस को अंदर ले जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 क्यूब x/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये वाला माइनस मिलके प्लस। वहां रिडक्शन फॉर्मूला लगाओ, पहले एक एक घटाना है तो 10x/1 हो जाएगा ना। इसके पावर में जो घटा रहेगा वही चीज नीचे में रहेगा ना। फिर माइनस इंटीग्रेशन 2 घटाओगे तो किसी का भी पावर 0 आ जाएगा तो कितना होगा 1 ना, 1 और dx, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और ये 1 का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, 1 का इंटीग्रेशन x लिख देना, बस आंसर हो जाएगा। जाके लिख देना है बस। तो 10 का पावर कितना हो जाएगा 5x/5 क्यूब x/3 और यहाँ 10x - x प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं लिखने से भी चलेगा। यही हमारा रिडक्शन फॉर्मूला 6 के लिए, ठीक है। क्वेश्चन जल्दी बन रहा है कि नहीं। 7 का निकालो, 10 का पावर 7 का फट से। ये लो 5 तक हुआ था, फिर यहां से फिर से रिडक्शन फॉर्मूला लगा दिया गया 4 वाला। तो 4 से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा 3 और यहाँ से 2 घटा देंगे इतना हो जाएगा। और 10 स्क्वायर एक्स का जगह यहाँ पे 2 तरीका से बनाया जा सकता है, एक तो रिडक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं या तो फॉर्मूला। तो रिडक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं तो उसमें से 1 घटा दो, ये 2 से 1 घटा दो 1/1 माइनस इसमें से 2 घटाना पड़ता है, तो किसी का भी पावर 0 आ जाएगा तो वैल्यू कितना होता है 1, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और ये वाला जो है लिखा गया, ये वाला वही है लिखा गया, ये वाला हो गया। तो ये वाला हो गया रिडक्शन फॉर्मूला किसका 10 का पावर 6 का, ठीक है। अब कोसेक वाला करते हैं, चेंज करो रिडक्शन फॉर्मूला 4 कोसेक। हाँ लिखो क्वेश्चन का कोसेक, बता रहे उसका क्वेश्चन nx dx लिखो कोसेक। हाँ इसको भी n-2 में ब्रेक करना होगा क्या, साइन और कॉस को खाली n-1 में ब्रेक करना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पे कोसेक x कहीं बीच में आएगा, उसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे log 10 हाफ होता है, याद रखोगे log 10 हाफ। हाफ मतलब x है तो x का आधा हो जाएगा, और रट कर रखना इसको log 10 हाफ, log 10 हाफ। यहाँ x है ना, उसका आधा इधर। 2 होता है, ये वाला होता है या तो log में भी होता है log cosec x माइनस cot x प्लस, या तो ये वाला लिखो या तो
दोनों ही सही है। सब अंदर में आएगा क्या, ये सब क्या करेगा, अंदर में आएगा। लिख लो उसको फट से। तो कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो, लॉग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, या लॉग 10 हाफ। जल्दी याद कर लो, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग 10 हाफ, लॉग 10 हाफ, लॉग 10 हाफ, लॉग 10 हाफ। ठीक है, क्या होता है log 10 हाफ। तो आई एन बराबर इसको मानेंगे सबसे पहले क्या, लेट आई एन बराबर कोसेक का पावर n x और dx। सबसे पहले इसको मान लेंगे इतना, तो n-2 में इसको ब्रेक करेंगे, कोसेक n-2 इंटू एक्स, और इधर स्क्वायर कर लेंगे। देखो इसको जब जोड़ेंगे तो यही ना आएगा, आएगा ना। इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बना देंगे, क्या बना देंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको मानेंगे सेकंड फंक्शन, इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको मानेंगे सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में पहला वाला फंक्शन को देख के लिखना पड़ता है और दूसरा का इंटीग्रेशन करना पड़ता है। पहला वाला देख के लिखना पड़ता है और दूसरा का इंटीग्रेशन। कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, माइनस कोट एक्स। तो याद रखोगे कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोट एक्स, माइनस कोट एक्स प्लस सी। ठीक है, कोसेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है, माइनस कोट एक्स प्लस सी। तो पहला वाला फंक्शन को देख के लिख दिए और दूसरा का क्या कर दिए, इंटीग्रेशन कर दिए। तो कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है याद रखना है, माइनस कोट एक्स, इसीलिए उसके जगह पे इतना लिखे। ठीक है, पहला वाला फंक्शन दूसरा का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट ना, डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट। तो पहले पावर को लिखेंगे कितना है, n-2, पावर को लिखे सामने वाला कोसेक एक्स, कोसेक एक्स, और पावर में एक घटा देंगे तो n माइनस कितना हो जाएगा, 3। पहला ऊपर वाला लिखे, सामने वाला से घटा दिए। उसके बाद कोसेक एक्स का डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो उसका होता है माइनस ऑफ कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। तो डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट, यहां से पहला वाला का डिफरेंशिएट कर चुके हैं, इंटू दूसरा का इंटीग्रेशन, दूसरा का इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस कोट एक्स, माइनस कोट एक्स, और इंटीग्रेशन तो हो चुका है, इधर dx देंगे क्योंकि ये वाला इंटीग्रेशन के चलते वाला dx हो गया। क्या किया ध्यान से देखो, पहला वाला फंक्शन को देख के लिखे, दूसरा का इंटीग्रेशन किए, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट। इसका जब हम डिफरेंशिएट करेंगे सबसे पहले पावर को लिखेंगे, सामने वाला पावर से एक घटा देंगे, हो गया। और फिर कोसेक एक्स का डिफरेंशिएट होता है माइनस ऑफ कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और सेकेंड में कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कोट एक्स लिख दिए। और इस इंटीग्रेशन के चलते ये वाला dx, इस इंटीग्रेशन के चलते ये वाला dx। पहला वाला फंक्शन दूसरा का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। हो गया। हाँ, मल्टीप्लाई करो, कोसेक वाला को उधर मल्टीप्लाई करो।